हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है बीएस सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके एग्जाम के लिए। देखिए, आपके सिलेबस में जो विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट दिया गया है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका सेंट्रल आइडिया आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेंट्रल आइडिया हर साल आपके एग्जाम में दिया जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और किस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है, सब कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे और एकदम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताकर आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी समझाएंगे। तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसको सोनेट नंबर 116 भी कहा जाता है, क्योंकि 116वें नंबर पे विलियम शेक्सपियर ने अपने इस सोनेट को लिखा था। और इस सोनेट का एक और भी टाइटल है, यानी ट्रू लव। तो इसके दो अलग अलग टाइटल हैं, पहला ट्रू लव और दूसरा है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो आपके सिलेबस में यही नाम प्रिस्क्राइब्ड है। तो इसका सेंट्रल आइडिया कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है अपने आंसर में सेंट्रल आइडिया, फिर लिखना है विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट सोनेटर इन इंग्लिश पोएट्री। विलियम शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जाने, लिटरेचर का छात्र हो और विलियम शेक्सपियर को न जाने, ये नामुमकिन है। विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट सोनेटर, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट सोनेटर थे। सोनेट होती है एक फॉर्म ऑफ पोएट्री, पोएट्री का एक रूप होता है, जो कि आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। सब कुछ हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो ये बहुत ही महान सोनेटर थे इन इंग्लिश पोएट्री में। एंड ही सोनेट, और उनका जो सोनेट होता है रिवॉल्व अराउंड, घूमता है चारों ओर द थीम ऑफ लव, प्यार की थीम पर इनका जो सोनेट है वो घूमता है, क्योंकि इन्होंने जो ज्यादातर सोनेट लिखा है उसका थीम उन्होंने प्यार को रखा है। इन दिस सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इस सोनेट में जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो आगे देखते हैं कि पोएट इसमें क्या लिखता है। द पोएट टेल्स अस, जो कवि है टेल्स बताता है, अस मतलब हमें, यानी कि हम उसके ऑडियंस हैं। और पोएट विलियम शेक्सपियर इस पोएम में बताते हैं दैट कि द नेचर ऑफ ट्रू लव, जो सच्चे प्यार की प्रकृति है, नेचर मतलब प्रकृति, तो जो सच्चे प्यार की प्रकृति है वो इसमें पोएट हमें बताते हैं इन इट्स फर्मनेस एंड परमानेंस। तो पोएट हमें बताते हैं कि सच्चे प्यार की प्रकृति उसकी दृढ़ता और स्थायित्व में है, यानी कि जो ट्रू लव होता है वो टेम्परेरी नहीं होता, वो परमानेंट होता है, वो हमेशा के लिए होता है। वंस द लव बेगिंस बिटवीन द टू सोल्स, वंस मतलब एक बार, द लव यानी प्यार, बेगिंस मतलब शुरू हो जाता है, बिटवीन मतलब बीच में, द टू सोल्स दो आत्माओं के बीच में जब एक बार प्यार शुरू हो जाता है, इट कैन नीदर बी एंडेड नॉट, तो इसे दुनिया की कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती। चेंज्ड बाय एनी पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसे दुनिया की कोई भी जो ताकत है वो बदल नहीं सकती, अगर एक बार किसी दो लोगों के बीच में ट्रू लव हो जाए। द ट्रू लवर्स आर इंसेपरेबल एंड दे आर ऑलवेज प्रिपेयर टू ओवरकम द वर्ल्डली ऑब्स्टेकल्स इन देयर पैथ। द ट्रू लवर्स, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, आर मतलब हैं, इंसेपरेबल मतलब होता है अविभाज्य, यानी कि वो अविभाज्य होते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। एंड दे, और वे, आर मतलब हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, टू ओवरकम द वर्ल्डली ऑब्स्टेकल्स। देखिए, ऑब्स्टेकल्स मतलब क्या होता है कि जो बाधाएं आती हैं उनके रास्ते में, यानी सच्चे प्यार के रास्ते में जो बाधाएं आ जाती हैं, जो उन्हें अलग करती हैं, तो वो उससे भी लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन देयर पैथ का मतलब होता है, पैथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। तो ट्रू लव के बीच में कोई भी बाधा अगर आ जाती है तो ट्रू लवर्स जो होते हैं, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस पोएम के अंदर जो मेन ट्रू लव होता है उसी की थीम रखा है, और उन्होंने बताया है कि सच्चा प्यार आखिर में होता कैसा है। इट इज सो स्ट्रॉन्ग, और यह बहुत मजबूत है, एंड स्टेड फास्ट, और दृढ़ है, दैट इवन द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ, कैन नॉट क्रिएट एनी डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन इट। तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही मजबूत है और दृढ़ है, और पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, कैन नॉट क्रिएट, इसमें कुछ भी आ नहीं सकता, एनी डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है विनाशकारी, इन्फ्लुएंस ऑन इट, यानी कि वक्त बीतने के साथ भी सच्चे प्यार में कोई बदलाव या कोई विनाशकारी प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव, ऑन इट मतलब इस पर, किसके लिए कह रहा है पोएट, ट्रू लव के लिए कह रहा है कि सच्चा प्यार स्ट्रांग है, मजबूत है, और पैसेज ऑफ द टाइम यानी कि समय बीतने के साथ भी
किसी भी विनाशकारी या कुछ भी ऐसी चीजें हों जो उन्हें अलग करें, उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। ये जैसा शुरू में होता है वैसा ही अंत तक रहता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इन द वर्ल्ड इस संसार में, इज मतलब है, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो जाता है। इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है विद टाइम, समय के साथ। देखो, हर एक चीज की एक उम्र होती है और उम्र के साथ वो चीज इस दुनिया में खराब हो जाती है। आपको ये पोएम मैंने पढ़ाई है, आपने पढ़ा कि इसमें विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं कि जो इंसान का ये चेहरा है वक्त के साथ लूज हो जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जो सच्चा प्यार है वो बूढ़ा नहीं होता, वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहता है। इस बात को यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं। बट लेकिन ओनली ट्रू लव, केवल सच्चा प्यार, रिमेन्स आउट ऑफ इट्स रीच, इसकी पहुंच से बाहर रहता है। रीच मतलब पहुंच। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि इस संसार में वक्त के साथ हर चीज खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन सच्चा प्यार इस पहुंच से बाहर है, वो कभी बदलता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता। It faces the storms of misfortunes and tempest on adversities just like the lighthouse at seashore। यहाँ पर पोएट कहता है इट फेसेस, यह सामना करता है, द स्टॉर्म्स ऑफ मिसफॉर्चून्स, जो समुद्र तट यानी शी शोर का मतलब है जो समुद्र तट के बीच में लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ जो लगा होता है। तो पोएट यहाँ पर ये कहता है कि जो शी शोर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस बना होता है जिसपे लाइट जलती है रोशनी के लिए। तो यहाँ पर पोएट सच्चे प्यार को कंपेयर करता है, उसकी तुलना करता है शी शोर में लगे हुए लाइट हाउस से, कि जिस तरीके से ये जो लाइट हाउस होता है दुर्भाग्य के तूफानों और विपत्तियों का सामना करता है, कि अगर समुद्र में तूफान आ जाए फिर भी वो लाइट हाउस वहीं डटा रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो उसी तरह ये सच्चा प्यार भी होता है कि उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, वो एक जगह डटा रहता है, कभी बदलता नहीं है। मोरओवर, इसके अलावा इट ऑलवेज इनलाइटेंस एंड गाइड्स द पाथ ऑफ लाइफ एंड टेक्स द लवर्स ऑफ डिविनिटी। ये इनलाइट्स है, ENLIGHTENS। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि इसके अलावा ये जो ट्रू लव होता है हमेशा जीवन के मार्ग को प्रबुद्ध और निर्देशित करता है, मतलब कि लोगों को सही रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से अपने पैथ यानी रास्ते पे चलना है। एंड टेक्स, ये ले जाता है द लवर्स प्रेमी को ऑफ डिविनिटी, देवत्व की तरफ। देवत्व की तरफ भी सच्चा प्यार प्रेमियों को लेकर जाता है। यहाँ पर पोएट यही कह रहा है। तो जब आपने ये पोएम पढ़ी थी, जब मैंने आपको ये पोएम पढ़ाई थी, तब आपने ये देखा था कि पोएट ट्रू लव की तारीफ करते हुए आगे बढ़ता है और नीचे की 2 लाइन में वो लिखता है, और वो कपलेट है, हीरोइक कपलेट। उसमें पोएट ये दावा करता है कि मैंने जो बात अभी सच्चे प्यार के लिए ऊपर कही है, अगर मेरी कही ये बात गलत होती है, या अगर किसी व्यक्ति ने सच्चा प्रेम नहीं किया है और वो कह दे कि हाँ सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता जैसा मैंने अपने इस सनेट के अंदर दावा किया है, तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि जो बातें मैंने लिखी हैं या ट्रू लव के लिए, वो हकीकत है, वो सच्चाई है। और अगर किसी ने इस बात को कह दिया कि नहीं सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता, तो मैं नहीं मानूंगा कि इस दुनिया में किसी इंसान ने सच्चा प्यार किया है। ये दावा करते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने मेरी बात को साबित कर दी कि ये गलत है, तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, मतलब मैं अपने आप को पोएट कहना छोड़ दूंगा। तो इस तरीके का उन्होंने दावा किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रू लव यानी कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिख करके आइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इस पोएम के या आपके सिलेबस में जितनी भी पोएम्स हैं उसका जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होगा, उसके लिए हम वीडियोस जल्द प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, यहाँ पर आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।